श्री प्रभु शरणम। आज हम जीवन जीने की कला के एक ऐसे पहलू से जुड़ेंगे जो पहलू हमारे जीवन की कमजोरी को दूर करे, हमारे मनोबल और आत्मबल को बढ़ाए। और ये पहलू है इंसान के जीवन में पलने वाला आलस्य। आमतौर पर शरीर के त्रिदोष कहलाते हैं वात, पित्त और कफ। इन तीन दोषों में होने वाले असंतुलन का नाम रोग या बीमारी हुआ करता है। लेकिन आने वाले 3 दिनों में हम जीवन के वे 3 दोष समझने का प्रयास करेंगे जो दोष शरीर को नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन को ही बीमार करता है। वे त्रिदोष जो हमारे जीवन के आगे बढ़ने में अवरोधक का पत्थर का काम करता है, हमारे रिश्तों को भी नष्ट करता है, हमें भीतर खोखला करता है और हमारी गति प्रगति में अवरोधक बनता है। जीवन के 3 दोष हैं। पहला है आलस्य, दूसरा है चिंता और तीसरा है क्रोध। आज हम उस पहलू पर चर्चा करेंगे जो पहलू हमारे जीवन की प्रगति में अवरोधक बनता है, और वो है हमारा अपना आलस्य, लेजीनेस। अगर हम एक्टिव नहीं बनेंगे तो प्रोडक्टिव कैसे बन पाएंगे? वही व्यक्ति पिछड़ा हुआ रहता है जो व्यक्ति आलस्य खाता है, अपने आप को एक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं कर पाता, वही व्यक्ति पिछड़ा हुआ रहता है। मुझे याद आ रही है बात भगवान श्री महावीर की, जिन्होंने अक्सर अपने शिष्यों को बार बार एक लाइन कही थी, और वो लाइन थी समयम मा पमायई। वो अपने प्रिय शिष्य गौतम को हजारों दफा जिंदगी में ये लाइन कही है, समयम गोयम मा पमायये, समयम गोयम मा पमायये। समय यानी क्षण भर भी, गोयम यानी गौतम, मा पमायये अर्थात प्रमाद मत करो, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि शरीर नश्वर है और मुहूर्त बड़े निर्दयी होते हैं। रोज ही दिन बीत रहे हैं, रात्रियां बीतती चली जा रही हैं, और गया हुआ समय लौटकर वापस नहीं आने वाला है। इसलिए हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। जो तुम्हें करना है अपने कल्याण के लिए वो करते चले जाओ, क्योंकि आने वाला कल होगा कि काल होगा ये कोई पता नहीं है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अपन में से कौन व्यक्ति 100 साल का शतायु भव का आशीर्वाद लेकर आया है और कौन व्यक्ति आने वाले 3 महीने के बाद लुढ़क जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं समयम मा पमाये, क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी आलस्य मत करो। जो जागृत रहेगा वो पाएगा, जो सोएगा सो कुंभकर्ण बन जाएगा। हमारे सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि हम अपने आप को कुंभकर्ण बनाते हैं, या दूसरा विकल्प है कि हम अपने आप को महावीर बनाते हैं। कुंभकर्ण बनने वाला व्यक्ति केवल सोने में, सुस्ती में, लापरवाही में, पड़े रहने में ही अपनी जिंदगी की अतिश्री करता है। पर महावीरत्व को आत्मसात करने वाला व्यक्ति अपने केवल जीवन को नहीं, हर वर्ष को नहीं, हर महीने को नहीं, बल्कि अपने हर दिन और अपनी हर घड़ी को सार्थक और धन्य करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हमारे सामने अपने कल्याण का पथ भी है, और दूसरी तरफ दिन भर मोबाइल लेकर के टाइम पूरी करने का भी अवसर है। हम चाहें तो उस समय को हम मंदिर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और उसी समय का हम केवल टीवी को देखने में भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम लोग अपने समय का किस तरह से उपयोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। भाई, किसी चीज का या तो उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, और या फिर सदुपयोग होता है। कौन व्यक्ति अपने समय का कैसा उपयोग करता है, वही बात महत्वपूर्ण हुआ करती है। आज मैं इस लाइन को अंडरलाइन करते हुए सबके दिलों में उतारूंगा कि समयम मा पमाये, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, क्षण भर का भी आलस्य मत करो। बात समझने और समझाने के लिए सबसे पहले एक महान लेखक के जीवन की घटना कहूंगा, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है, और वो महान व्यक्ति रहे हैं, महान लेखक रहे हैं, H.G. वेल्स। बात तब की है जब वो महान लेखक बने नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उनको अंदर से प्रेरित किया और वो कुछ कर गुजरे, ये भावना उनके भीतर पैदा की। आलस्य क्या देता है और क्या ले लेता है, हमसे छीन लेता है। अब ये बात समझिए H.G. वेल्स की छोटी सी घटना से। जब भी मैं कोई कहानी कहता हूँ, घटना कहता हूँ,
तो घटना महत्वपूर्ण नहीं होती, घटना के पीछे रहने वाला पैगाम, घटना के पीछे रहने वाला मैसेज, घटना के पीछे रहने वाली नसीहत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि जब वेल्स छोटे थे, स्कूली पढ़ाई करते थे, टीचर ने सभी छात्रों को निबंध लिखने के लिए कहा था और कहा था कि अमुक विषय पर सभी लोगों को निबंध लिख करके लाना है और निबंध लिखने के लिए सबको 30 दिन की मोहलत दी जाती है। अगली 1 तारीख को सभी लोग लेख लिख करके लाना है अमुक विषय पर। H.G. वेल्स क्लास में सबसे अव्वल नंबर 1 आने वाले, लेकिन ये सोचकर कि 1 महीने का समय है, आराम से लिख लूंगा। उसकी छोटी बहन ने उसको 2-4 बार याद भी दिलाया कि भैया सर ने आपको लेख लिखने के लिए दिया है, आपने लिखा कि नहीं? अरे लिख लूंगा ना, 1 महीने का समय है, लिख लूंगा, बहुत टाइम पड़ा है, कर लूंगा, हो जाएगा। 10 दिन बचे तब भी फिर सिस्टर ने याद दिलाया कि भैया वो क्या हुआ, लेख का क्या हुआ? बोले लिख लूंगा ना, अभी और 10 दिन पड़े हैं। और 28 दिन बीत गए और तब वो 29वें दिन लेख लिखने के लिए बैठा, क्योंकि ये तो अति आत्मविश्वास था उसे कि वो तो जब भी लिखता है हमेशा फर्स्ट क्लास लिखता है और हमेशा फर्स्ट क्लास ही आता है। हर चीज में गोल्ड मेडल लाना तो जैसे उसकी फितरत बन गई है। 29वें दिन उसने लिखना शुरू किया, 29वें दिन लिखा, रफ काम किया और 30वें दिन फाइनल उतार करके टीचर को सौंप दिया। परिणाम जब घोषित हुआ तो वो ये सुनकर के चौंक पड़ा कि जो बच्चा हमेशा सेकंड आता था, इस बार वो बच्चा तो फर्स्ट आया, और वो वेल्स जो हमेशा फर्स्ट आता था इस बार सेकंड आया। उसने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा फर्स्ट आता रहा हूं, मैं भला सेकंड कैसे आ सकता हूं? सर ने कहा कि अपना लेख पढ़ लो, जांच लो, और तब पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट आया है उसके लेख में और तुम्हारे लेख में क्वालिटी में क्या फर्क है। अब सेकंड आया, घर आया, घर में आया तो घर में बैठकर रोने लगा। सिस्टर ने पूछा वेल्स क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं सेकंड आया। सेकंड आए? पता है तुम सेकंड क्यों आए? हमेशा फर्स्ट आते थे, लेकिन इस बार सेकंड क्यों आए? तुम्हें इसका सीक्रेट आज समझना हो तो समझ लो और जिंदगी भर के लिए याद कर लो कि टीचर ने तुम्हें पूरे 30 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन 30 दिन में 28 दिन तुमने केवल आलस्य और लापरवाही में बिताए, केवल 2 दिन तुमने काम किया। और जो लड़का फर्स्ट आया है उसने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया होगा, सो हमेशा वो सेकंड आता था, पर इस बार तुम्हें पछाड़ने में वो सफल हुआ। इसलिए जिंदगी भर के लिए आज ये सीख ले लो, भले इस बार तुम सेकंड आए हो, पर अब हमेशा के लिए यह सीख ले लो कि मैं अपने काम को हाथों हाथ करके निपटाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उसको हमेशा पहले प्रिपेयर, हमेशा पहले उसको कैसे संपादित किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा जागरूकता रखूंगा। हमेशा तैयारी रखो पहले करने की, न कि हाथों हाथ करने की। आपने कभी गौर किया होगा, अपने खुद के जीवन पर झांक कर देखो, आपका 1 महीने पहले टिकट बन चुका है यहां से बॉम्बे जाने का। 7 दिन पहले भी आपको याद है कि बॉम्बे जाना है, और 1 दिन पहले भी याद है कि बॉम्बे जाना है, पर होता यह है कि ट्रेन है अगर शाम को 8 बजे और घर से 7 बजे निकलना है, और अपन 6:45 बजे अब धड़ा अरे ये रह गया, वो रह गया, अरे वो लिया कि नहीं, पानी भरा कि नहीं, पत्नी ने कहा टिफिन तो मैंने डाल दिया है, फिर कहते अरे वो आपने तौलिया लिया कि नहीं। 1 महीने पहले पता था कि हमें बॉम्बे जाना है, पर हमारी लापरवाही और आलस्य के चलते हम हाथों हाथ भागम भाग वाली आदत डालते हैं। भागम भाग वाली जिंदगी उन्हीं को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो पहले से अपनी तैयारी नहीं रखते हैं। हम अभी जब पूना और बेंगलोर में हमारा चातुर्मास था, मैंने कम से कम 10 लोगों को ऐसा देखा है जिनकी फ्लाइट छूटी है और वो धक्के खा करके वापस आए हैं। और मैं अधिकांश लोगों को यही कहता था हमेशा समय से पहले पहुंचो, और लोग कहते हैं सब बिल्कुल पहुंचेंगे, अभी तो बिल्कुल, अभी तो टाइम है, अभी बस ये रवाना हुए और पहुंच गए। मैं कहता हूं भाई कोई पता थोड़ी है कि आगे ट्रैफिक कितना जाम मिलेगा। हाथों हाथ भागा दौड़ करने के बजाय अगर टाइम से पहले निकल जाओ तो तुम इत्मीनान से पहुंचोगे, सांस ले पाओगे, धीरज से अपना हर कार्य कर पाओगे। भागम भाग हमारी आदत ही एक उल्टी पड़ गई है।
जन्म से अब तक ये उल्टी आदत पड़ी हुई कि हमेशा भागम भाग। कहीं भी जाना हो, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कमजोरी और कमजोरी यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाना होता है तो समय से पहले कभी नहीं पहुंचता। कार्यक्रम में जाएगा तो समय से लेट पहुंचेगा, फ्लाइट में जाना हो तो टाइम पर पहुंचेगा, पर बाकी किसी भी कार्यक्रम में जाना हो एकमात्र उठावने को छोड़कर हर आदमी लेट 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 चलता है। हमारे यहाँ पर हम लोग लेट लतीफ़ी की आदत डाल चुके हैं। अगर ज़िंदगी में कोई करेक्शन करना है, ज़िंदगी भर के लिए अगर करेक्शन करना है तो हमेशा के लिए आज ये करेक्शन कर लो। हिंदुस्तान केवल एक चीज़ का करेक्शन कर ले, हम टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे, हम समय का प्रबंधन करेंगे। तुम समय से चलो, समय तुम्हारा साथ निभाएगा। हमारे आलस्य के चलते, हमारी लापरवाही के चलते हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, साथ साथ चल नहीं पाते, साथ साथ रह नहीं पाते। इसकी मूल वजह है और वो है आलस्य। हाँ, पता तो है, जैसे मान लीजिए कि अपन लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, भाई पता है 9:15 बजे का टाइम है, अपने को पहुँचना है, पर कुछ समय पर पहुँचते हैं, कुछ और थोड़ा लेट पहुँचते हैं, कुछ लोग और थोड़ा लेट पहुँचते हैं। सब अगर हम लोग सिस्टम डेवलप कर लें, हम जाएंगे, समय पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। मैंने कहा ना H.G. वेल्स, मैंने इसलिए ये छोटी सी घटना इसलिए मैंने कही कि अगर हाथों हाथ करोगे, काम के असफल होने का निमित्त बन सकता है, पर पहले से अगर प्रिपेयर रहोगे, पहले से अगर तैयारी रखोगे तो कभी भी असफलता हाथ नहीं लग सकती। हमेशा तैयारी रहनी चाहिए। मैंने कहा कि महावीर प्रभु ने कहा था कि समयम माँ अमाये, समय भर का भी प्रमाद मत करो, क्षण भर का भी आलस्य मत करो। हमारे यहाँ कहते हैं कि आलस्यम कुतो विद्या, कुतो वित्तम, कुतो यशः। आलस्यम, ये लाइन सबको याद हो जानी चाहिए। आलस्यम कुतो विद्या, सब बोल लो। आलस्यम कुतो विद्या, कुतो वित्तम, कुतो यशः। आलसी व्यक्ति को कहां से तो विद्या मिलेगी, आलसी व्यक्ति को कैसे तो धन का अर्जन करेगा, और आलसी व्यक्ति कैसे यशस्वी बन पाएगा। चाहे धर्म करना हो, आलस्य खाओगे तो धर्म नहीं हो पाएगा। धंधा करना हो, आलस्य खाओगे तो धंधा भी नहीं हो पाएगा। अगर छात्र हो और विद्या का अर्जन करना चाहते हो तो आलस्य के कारण व्यक्ति विद्या का भी अर्जन नहीं कर पाएगा। धर्मार्जन हो, अर्थार्जन हो, विद्यार्जन हो, सबके पीछे एक जो अवरोधक बनता है, वो अवरोधक एक ही है, और वो है हमारा आलस्य, हमारी लापरवाही। सफलता के मार्ग पर केवल एक ही बड़ा पत्थर, केवल एक ही सबसे बड़ा रोड़ा है जिसे हमें चकनाचूर करना पड़ेगा, और वो रोड़ा है आलस्य करने का। आलस्य करने का पत्थर हम सब लोगों के आगे पड़ा है। आदमी चलना तो चाहता है आगे, लेकिन क्या करे, पाँव में आलस्य की बेड़ी पड़ी है, सो आदमी चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाता, चाहते हुए भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कोई अगर पूछे कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, तो मैं कहूंगा कि उद्यम ही स्वर्ग है और आलस्य ही नरक है। सफलता की अगर कोई आधारशिला है तो इंसान का उद्यम, इंसान के द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ ही इंसान को सफलता की तरफ बढ़ाएगा, और इंसान को नीचे कोई धकेल कर लाएगा तो वो लाने वाला इंसान का अपना आलस्य है, प्रमाद है। और उस प्रमाद के चलते कभी कभी जब मैं देखता हूं अपने मुसलमान भाइयों को कि 5 बार की वो नमाज अदा करते हैं, मैं इस मामले में, मैं तो क्या, शायद आप सभी लोग इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि एक मुसलमान भाई धर्म कार्य में कभी भी प्रमाद नहीं करता, धर्म कार्य में कभी भी आलस्य नहीं करता। वो दोपहर में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही नमाज का समय हो गया, उसको याद है, हाथ चल रहे हैं कंप्यूटर पर उसका दिमाग चल रहा है कि 2 बजे की नमाज अदा करनी है। वो 1:45 बजते ही सर टाइम हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो ज़रूरत पड़ने पर खाना खाना छोड़ सकता है, पर अपनी नमाज अदा करना नहीं छोड़ सकता। और अगर उनसे कोई प्रेरणा लेनी है ना, तो हम ये प्रेरणा लें और अपनी इस कमजोरी को
ठीक करें, मरम्मत करें। और मरम्मत ये करें, रिपेयरिंग ये करें कि हम अपने धर्म कार्य में कभी भी आलस्य या प्रमाद नहीं खाएंगे। मेरा ये समय है, मैं इतने बजे अपनी धर्म आराधना, अपनी पूजा उपासना के लिए बैठता हूं। घर में कोई मरे या जिए, कोई पैदा हो या कोई जाए, मैं मेरी आराधना को नहीं छोड़ूंगा। हमारे यहाँ पता है क्या हालत होती है? अभी 5 दिन पहले ही यहाँ पर मंदिर जी में एक बहन जी प्रतिदिन पूजा करने के लिए आती हैं। तो मैं कहा भाई साहब पिछले 2 दिन आए नहीं। बोले बाप जी घर में मेहमान आ गया। अब हमारे लिए धर्म कितना इंपॉर्टेंट है खुद समझ लो। भगवान से 4 गुने ज्यादा मेहमान हो गए। हम मेहमान की खातिरदारी करने के लिए जरूरत पड़े तो भगवान को छोड़ सकते हैं, और मुसलमान भगवान की पूजा करने के लिए मेहमान को छोड़ सकता है। भाई कहीं पर भी अगर कोई अच्छी चीज है तो सीखनी चाहिए, और अपने में जहां भी कमजोरी है उसको ठीक करना चाहिए। उनमें अगर कोई कमजोरी है तो हमसे सीखे कि भाई हिंदू लोग जितना दान पुण्य करते हैं उतना दूसरी कोई कौम नहीं करती। कुछ अच्छाइयाँ हमसे सीखो, उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो वो हम सीखें। हम धर्म कार्य में प्रमाद कर जाते हैं। भगवान कहते हैं समय बड़ा निर्दयी है, मुहूर्त बड़े कठोर हैं, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, और शरीर कब किसका ढल जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए हे गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, आलस्य मत खाओ। कब किसके चक्के की हवा निकल जाएगी कोई पता नहीं है। ले लो बचपन में सुना हुआ वो प्रसिद्ध दोहा, वो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां जो अपन सब लोगों ने 1000 दफा सुनी होंगी और सबको अच्छी तरह से याद है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। चलो सब बोलो, काल करे सो। अच्छा कितने लोगों को ये दोहा याद है? अच्छा सभी को याद है, मतलब याद सबको है, ज्ञान सबके पास है, पर ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में कोई जीता नहीं है। सबको पता तो है, ज्ञान देना तो बेवकूफ़ी है, ज्ञान व्यान तो सब है सबको। मैं ज्ञान देने का काम नहीं करता, मैं तो केवल आपकी कमजोरी जहाँ जहाँ है वहाँ पर रिपेयरिंग करने का काम कर रहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय हो गई तो बहुरी करेगो कब। बोले कल कर लेंगे ना, आराम से कर लेंगे ना। जिनको सफलता पानी है उनके लिए मंत्र है काल करे सो आज कर, पर जिनको आलस्य ने आकर के घेर लिया है वो कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जिएंगे बरसों। अब खुद ही तय कर लीजिए कौन आदमी सफल होगा और कौन आदमी विफल होगा। वो आदमी जो सोचता है काल करे सो आज कर, ये आदमी सफल होगा कि विफल? सफल। और आज करे सो काल कर, वो आदमी विफल। आलस्य के नुकसान खूब होते हैं, ठीक कहा आपने। मैं ये समझाना चाहूंगा कि जितने भी नुकसान होते हैं उसकी मूल वजह हमारा आलस्य रहता है, हमारी लापरवाही है, बेतरतीबी है। अपन सोचते तो हैं कि ये आज का काम कल कर लेंगे, पर पता नहीं कल कौन सी ऐसी बाधा आ जाती है कि वो फिर काम टलता चला जाता है, और परिणाम ये निकलता है कि जो काम आज अभी निपट सकता था वो 7 दिन में भी निपट नहीं पाता। जागरूकता पूर्वक व्यवस्थित तरीके से जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है वो 7 दिन के काम 1 दिन में निपटा लेता है, पर जो आलस्य का जीवन जीता है वो 1 दिन के काम को 7 दिन में भी निपटा नहीं पाता है। इसलिए छोड़ने जैसी कोई चीज है तो हमारी लेजीनेस है। मैंने कहा उद्यम ही स्वर्ग है और आलस्य ही नरक है। आलस्य खाना तो भगवान के द्वारा दी गई इन 2 हाथों का अपमान करना है। भगवान ने ये 2 हाथ काम करने के लिए दिए, न कि हाथ पर हाथ रख करके धरे पड़े रहने के लिए भगवान ने हाथ नहीं दिए। इन हाथों को उपयोग करोगे तो हाथ हमेशा एक्टिव रहेंगे, और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा? अब कितने घंटे बीते, अब जितने घंटे हमारे आलस्य में बीते हैं उतने घंटे हमारे जीवन से खो गए, माइनस में चले गए, नुकसान में चले गए। इसीलिए कहते हैं, गीता कहती है, बहुत अच्छी बात कहती है कि प्रमादम मृत्यु हो। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद है वही मृत्यु है। अप्रमादम अमृतम पदः, जो अप्रमाद है वही अमृत पद तक हमें पहुंचाता है।
इसलिए छोड़ने जैसी कोई चीज़ है तो वो है आलस्य। पर ये है हम छोड़ते नहीं और ये हम पर हावी 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 होता चला जाता है। देखिए कैसे, रेगिस्तान के एक राजमार्ग से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उसे बड़ी प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की और आखिर उसे राजमार्ग के एक किनारे पर ही एक कुआं नजर आया। कुएं के पास गया, बाल्टी भी पड़ी थी, डोरी भी बंधी हुई थी, पर अब पानी निकाले तब पी पाएगा ना। पर बाबू साहब टनाटन पैंट शर्ट पहने हुए, सूट वूट पहना हुआ आदमी अब पानी निकाले तो तौहीन नहीं हो जाएगी। अब वो बैठ गया, कोई आए तो पानी निकाले, वो भी पिए और मुझे भी पिलाए। अब इंतजार ही कर रहा है, कोई आए कोई आए कोई आए। इतने में ही 10 मिनट के बाद में एक और व्यक्ति आया, घोड़े पर टिक 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 करता 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 आया, वहां पहुंचा। बोले ओ भैया पानी है? बोले कुआं भरा है। बोले निकालो ना, थोड़ा पानी पिलाओ ना। बोले मैं कैसे पानी पिलाऊं भाई, मैं तो खुद दूसरे की इंतजारी करूं। बोले क्यों, तो पानी नहीं निकाल सकता? बोले यार मैं अमीर आदमी हूं, मैं अमीर ज्यादा आदमी, मैं भला कैसे पानी निकाल के पिला सकता हूं? उसने कहा यार जब अमीर ज्यादा नहीं पिला सकता तो मैं तो तेरे से सुपीरियर हूं, मैं ठहरा नवाब ज्यादा, मैं तुम्हें पानी निकाल के कैसे पिला सकता हूं? आने दो किसी और तीसरे को। इंतजारी में दोनों बैठ गए। इतने में एक और रथ पर सवार होकर के, घोड़े पर रथ पर सवार होकर के एक व्यक्ति और पहुंचा। उसने कहा पूछा पानी है, पानी की जरूरत है, पानी है? बोले कुआं भरा पड़ा है, निकालो तुम भी पियो और हमें भी पिला दो। बोले क्यों भाई, तुम नहीं पिला सकते क्या? बोले हम में से एक तो अमीर ज्यादा है, दूसरा नवाब ज्यादा है। हम में से एक अमीर ज्यादा है, दूसरा नवाब ज्यादा है, हम कैसे पानी पिला सकते हैं? वो भी तीसरा आकर के बैठ गया। बोले भाई जब अमीर ज्यादा और नवाब ज्यादा नहीं पिला सकता तो मैं तो तुमसे भी सुपीरियर सीनियर हूं और मैं तो शहजादा हूं और मैं भला तुम लोगों को पानी कैसे पिला सकता हूं? वो भी बैठ गया। इतने में ही साइकिल पर एक आदमी चलता हुआ आया, कुएं के किनारे साइकिल खड़ी की, बाल्टी उठाई और पानी के लिए जैसे कुएं में डालने लगा कि उन तीनों ने कहा ओ भैया ठहर ठहर, तू पानी पी रहा है सो ठीक है, पर पहले हमको भी पानी पिला देना, हम भी बड़े प्यासे बैठे हैं। उसने कहा यार गजब के आदमी हो, बाल्टी भी पड़ी है, डोरी भी बंधी है, तुम तीनों लोग यहाँ बैठे हो, अपने आप पानी नहीं पी सकते? बोले हम कैसे पानी पी सकते हैं? हम में से एक अमीर ज्यादा, दूसरा नवाब ज्यादा और तीसरा शहजादा। हम में से एक अमीर ज्यादा, दूसरा नवाब ज्यादा, तीसरा शहजादा, भला हम कैसे पानी निकाल कर पी सकते हैं? आदमी ने जो साइकिल पर आया था उसने कुएं में बाल्टी डाली, पानी भरा बाल्टी में और खींचा और निकाल करके खुद अपना पानी पीने लगा। जैसे पानी पिया, पानी पीते कि तीनों लोग खड़े हो गए, पर वो महानुभाव बड़ा गजब का निकला। उसने बाकी बचा हुआ पानी उसी कुएं में डाल दिया। बोले ये क्या किया तूने, वापस पानी कुएं में डाल दिया, हमको पिला देते। बोले भाई मेरे हाथ का पानी तेरे काम नहीं आएगा। बोले क्यों, काम क्यों नहीं आएगा? बोले भाई तुम तो तीन ही ज्यादा हो, मैं तुम तीनों से और सुपीरियर क्वालिटी का ज्यादा हूं। बोला क्या? बोले मैं हराम ज्यादा हूं, मेरे हाथ का पानी तेरे काम नहीं आएगा क्योंकि मैं हराम ज्यादा हूं। बोले अमीर ज्यादा, नवाब ज्यादा, शहजादा, ये तीन ज्यादा तो सुने, ये हराम ज्यादा फिर कहां से आ गया? बोले जहां पर तीन लोग अमीर ज्यादा, नवाब ज्यादा और शहजादे जहां पर आलसी साबित हो जाते हैं वहां पर चौथी नस्ल पैदा होती है, वो है हराम ज्यादा। तुम तीनों से तो मैं कहीं ज्यादा अच्छा, तुम तीनों से तो मैं कहीं ज्यादा अच्छा। ज्यादा अमीरायत आदमी को आलसी बनाती है। ज्यादा नवाब साहब बन के रहोगे। अपने यहां पर कहते हैं कि विदेशी आक्रमण करने वाले आए और भारत को जीतते चले गए। क्या भारत वालों के पास हाथ नहीं थे? क्या भारत वालों के पास लड़ने की ताकत नहीं थी? क्या पहलवानी नहीं थी, ताकत नहीं थी? सब कुछ था, मगर आलसियों ने कौन लड़े? बड़े हैं ठीक है यार, समर्पण कर दो, गैल छूटी। सो परिणाम ये निकला, हारते चले गए। ये तो कोई पौरुष जैसे राजा थे जो सिकंदर को रोकने में सफल हो गए, जिन्होंने भी कर्म किया, जिन्होंने भी कर्मण्यता को अपने हाथ के साथ खजाने के रूप में जोड़ा, वो सिकंदर को भी मात दे बैठे। बाकी लोग तो अगल बगल के डाकुओं से भी मात खा करके बैठ गए। मैंने कभी सुना है कि एक बार भगवान के पास में कुछ लोग पहुंचे, भगवान ने कहा कि मैं तुम सब लोगों से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? एक ने कहा बाप जी 1 करोड़ दे दो। दूसरे ने फिर कहा बाप जी 2 करोड़ दे दो। बाप जी ने कहा तथास्तु। तीसरे ने कहा मुझे 5 करोड़ दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। चौथे से भगवान ने पूछा तू क्या मांगता है? बोले भगवान मुझे इन तीनों के एड्रेस दे दो, मुझे इन तीनों के एड्रेस दे दो। बोले मतलब?
बोले साहब मैं हराम की रोटी खाना पसंद नहीं करता, मैं मुफ्त की मिली हुई रोटी खाना पसंद नहीं करता, भले आप 1 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, मैं आपसे मुफ्त में पाने के बजाय तो आप मुझे इन तीनों चारों के एड्रेस दे दो, बाकी गोटियां मैं अपने आप सेट करके आ जाऊंगा। निकम्मे लोग फालतू पड़े रहते हैं, उनको बाप कमाई मिल जाती है और मिला मिलाया वो खा रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बाप कमाई खाना पसंद नहीं करते, आप कमाई पर आकर के अपने आप को केंद्रित करते हैं और तब वो पुरुषार्थ करते हैं और आदमी ऊंचाइयों को हासिल करता है। तो अंडरलाइन कीजिए इस बात को, उद्यम ही स्वर्ग है और आलस्य ही नरक है। करो अंडरलाइन दिमाग में, उद्यम ही स्वर्ग है और आलस्य ही नरक है। आजकल की बेटियों को पूछो बेटा खाना बनाना आता है? नहीं बाप जी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास दोस्तों से बातें करने के लिए खूब टाइम है, पर खाना बनाना हो तो टाइम नहीं है। हकीकत ये है सब आलसी होते चले जा रहे हैं और इस आलस्य का परिणाम ये निकल रहा है आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, हर किसी आदमी की जिंदगी ठहर सी गई है। जमाना बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई माँ बाप का दोस्त नहीं है क्या? अगर बेटी खाना नहीं बना रही है तो इसमें उसके माँ बाप दादा दादी का दोस्त नहीं है क्या? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये सबको समझना चाहिए। मेरी एक बात सबके दिलों दिमाग में उतरनी चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ अपने बच्चों के माँ बाप बन रहे हो तो कुम्हार की भूमिका अदा करो। केवल लाड करते रहोगे तो टाबर लाड गैले हो जाएंगे, इसलिए कुम्हार की भूमिका अदा करो, प्यार भी करेंगे और अंकुश भी लगाएंगे। हमें जीवन का निर्माण करना है, न कि केवल लाड कर करके उनको माथे चढ़ाना है। ये पिछले 25 साल में जो दुनिया बदली है और नई पीढ़ी केवल ऑफिशियल वर्क करने के लिए ही केवल तैयार हो रही है, उसका परिणाम निकल कर ये आ रहा है अगर ऑफिस से उनको निकाल दिया जाए तो उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो रोटी खाने के काबिल भी नहीं रह पाते हैं। अभी कोरोना काल में कई बड़ी बड़ी ऑफिस वालों ने अपने अपने कर्मचारी बड़े पढ़े लिखे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब इधर उधर धक्का खाते हैं। सब क्या करें। बच्चों को केवल लाड़ गैला मत बनाओ, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का निर्माण करो, उनको तैयार करो, उनको ऐसा तैयार करो। मैं तो उदाहरण दे दिया करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में खाना बनाना सिखाया था। आमतौर पर पहले ज़माने में लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता था, पर मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। थोड़ा बुरा ना लगे तो कह दूँ, आप लोग खाना बनाने में जितने एक्सपर्ट है ना, हम भी उससे कम नहीं हैं। हम भी उससे कम नहीं हैं। अच्छा, आपको भी सिखाया आपकी माँ ने, वेरी गुड। मेरी माँ, अच्छा कईयों को सिखाया है ना। पुराने ज़माने में तो लड़कों को भी सिखा देते थे खाना बनाना, आज की माताएं अपनी लड़कियों को भी खाना बनाना नहीं सिखा दी। पढ़ने दो, बेचारी ससुराल में जाकर हम करेंगे ना, पढ़ने दो, पढ़े रहने दो। तो परिणाम क्या निकलता है? हाँ, वो कहते हैं कि मैं बेटी को ऐसे घर में दूंगी जहाँ पर नौकर चाकर आगे घूमते होंगे। तो भाई साहब एक बात समझ लो, आप कहते हैं बेटी को ऐसे घर में दूंगी जहाँ नौकर चाकर चलते होंगे, नौकर चाकर रहते होंगे, तो मेरी बेटी को काम करना ही नहीं पड़ेगा। भाई भाग्य का कोई पता थोड़ी है, प्रारब्ध का कोई पता थोड़ी है, कब किसका पासा उल्टा पड़े और कब किसका सीधा पड़े। इस दुनिया में पढ़े लिखे लोग आगे नहीं बढ़ते, पर जिनके हाथ में हुनर है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया। मेरे पिता ने मुझे, जब मैं केवल 13 साल 14 साल का था, तब तक मुझे खाना बनाना सिखा दिया। मेरे पिता ने मुझे बही खाते लिखने सिखा दिए थे। हालांकि उनको पता नहीं था कि मैं आगे जाकर के संत बनूंगा और मेरा ये भविष्य होगा, पर उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनने की कला उसे ज़रूर सिखा दी थी। निर्माण करो। बुनियादी बात एक समझ लीजिए, और वो है आलस्य हमें कमज़ोर बनाता है। भारत का नुकसान कमज़ोर लोग नहीं करते, भारत का नुकसान कामचोर लोग करते हैं। कामचोर बनने से हमारा ही नुकसान है, खुद का ही नुकसान है, तुम्हारे भविष्य का नुकसान है। इसलिए मैंने कहा उद्यम ही स्वर्ग है और आलस्य ही नरक है। उद्यम ही स्वर्ग है और आलस्य ही
नरक है। अब जरा हम समझें, आलस्य हमें, ये तो समझ में आ गई कि आलस्य हमें नुकसान देता है, पर आलस्य आता क्यों है? तो कुछ चीजें जो मैंने समझी है वो निवेदन कर देता हूं। हो सकता है और भी कोई कारण हो, वो आप लोग सुझा सकते हैं। नंबर 1, पहला कारण, नींद पूरी ना आए तो आदमी को आलस्य आता है, और नींद अगर आदमी पूरी ले ले 6 से 8 घंटा तो आलस्य नहीं आएगा और स्फूर्ति का जन्म हो जाएगा। दूसरा कारण, इंसान की नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी इंसान को आलस्य आता है कि ये नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं है, इस करने का, काम करने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आदमी को आलस्य आता है। वो कर रही है ना, वो कर लेगी, मैं क्यों जाके माथा फोड़ी करूं? बस नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आदमी आलसी बनता है। तीसरा कारण, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं इसलिए आलसी होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते इसलिए आलसी होते हैं। इसलिए खाने को संतुलित करना जरूरी है। इसलिए हमारे ज्ञानी जनों ने कहा था कि जब भी खाना खाओ हमेशा 2 कौर कम खाओ, जितनी पेट में गुंजाइश है उससे 2 कौर कम खाओ ताकि आलस्य न गिरे। अब जरा सोचो, माल ताल खा करके अब कोई जीमण में गया है, अब माल ताल ठोक के आया, बोले कि भाई साहब अब भाई खाते का काम कर। अब भाई खाते का काम उसका बाप करेगा क्या? वो तो आलसी हो गया, अब तो खा पी के पड़ा रहेगा। अब वो खा पी के पड़ा रहने वाला तो आदमी कुंभकर्णी बनेगा। फिर वो बुद्ध और महावीर कैसे बन पाएगा? उसके भीतर राम कैसे जग पाएगा? वो कृष्ण का कर्म योग कैसे कर पाएगा? वो तो कुंभकर्णी बनेगा, आलसी खा पी के पड़ा है। मेरे भाई, अधिक खाना खाएंगे तो भी आलस्य आता है। अब अपने आप को चेक कर लें, भाई मुझे अगर आलस्य सताता है तो जब मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ उस समय मुझे आलस आता है, या जब मैं खाना नहीं खाता हूँ तब मुझे आलस्य आता है? खुद अपनी सर्च करो, रिसर्च करो और खुद अपने आप को देखो तो पता चल जाएगा कि मुझे क्या अब निर्णय करना चाहिए। मुझे अपने खाने को थोड़ा कम करना चाहिए या क्या करना चाहिए? खाने से ज़्यादा मोह मत करो। ऐसा नहीं कि घणो खाया सो घनी ताकत आवे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाने से आदमी में ज़्यादा ताकत आती है, बल्कि ज़्यादा पचने से आदमी में ज़्यादा ताकत आती है। रस बनेगा तो ताकत आएगी ना। हम तो रस बनता नहीं, उससे पहले ही आगे वाला गन्ने का रस निकला है, आगे वाला गन्ना आगे निकलेगा तब दूसरे डालने का मतलब है ना। पर वो दूसरा आगे वाला निकला नहीं, उसी से पहले हमने दूसरा गन्ना उसमें और जोड़ दिया। भाई रस 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 देते जा रहे हैं, रस निकल नहीं रहा है और गन्ना ऐसे का ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। ज़्यादा खाओगे तो भी आलस्य आएगा। चौथा कारण, काम की इंपॉर्टेंसी न समझने के कारण भी आदमी को आलस्य आता है कि ये कार्य करने से मुझे क्या फायदा हो सकता है। फायदे पर गौर नहीं करने के कारण भी आदमी को आलस्य आता है। पांचवा कारण, व्यक्ति की जीवन शैली अव्यवस्थित होती है, टाइम मैनेजमेंट उसका अव्यवस्थित होता है, इस कारण भी आदमी को आलस्य आता है। और सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। सबसे बड़ा कारण आदमी को आलसी बनाने वाला, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह बन रही है आदमी का मोबाइल। जिनको व्यापार करना है वो तो मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं, पर बाकी के लोग, अब आप कहते हैं 90% मिसयूज हो रहा है, अब मुझे परसेंट तो मुझे पता नहीं है। जैसे शराब पीने के बाद आदमी काम करने लायक नहीं रहता, वैसे आलसी हो जाने के बाद भी आदमी काम करने लायक नहीं रहता। इसलिए जो नुकसान शराब करती है वही नुकसान आलस्य कर रहा है। तो हमें अब थोड़ा इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, मोबाइल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सभी बच्चों के पास, सभी घर की महिलाओं के पास स्मार्टफोन हो गए हैं। अब उसमें फेसबुक, यूट्यूब हैं। अच्छा, बच्चे को पकड़ा देती है, वो कहते हैं बच्चे को पकड़ा देती है और अपना घर का काम करने लग जाती है। अब जन्म से, अब सोच लो, पेट से बच्चा बाद में निकलता है, उससे पहले मोबाइल हाथ में आ जाता है। अब जिसका जन्म, आजकल बच्चे माँ के पेट से नहीं जन्मते हैं, मोबाइल की छोटी सी डिब्बी में से निकल के आते हैं, टीवी के डिब्बे में से पैदा होकर आते हैं। तो अब परिणाम ये निकलता है कि बचपन से ही, जन्म से ही जिसको मोबाइल मिला है। पहले ज़माने में पैदा होते ही कहते थे कि भाई पैदा हुआ है ना, तो पैदा होते ही बोले दादा सर ने सूचना दो, पहलो मुंह कह रहे हो दिखाओ, बोले बुआ सर दिखाओ, दादा सर दिखाओ, दादी सर दिखाओ, मम्मी ने दिखाओ, पापा ने दिखाओ। अब आजकल वो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो मम्मी का मुंह बाद में देखता है, फट से मोबाइल से उसका फोटो खींचा जाता है और धड़ाधड़ सब जगह उसको भेजा जाता है कि देखो ये हुआ और मैंने सबसे पहले मैंने फोटो खींचा, आपको भेजा। अब लोग पैदा होते ही भगवान का फोटो नहीं देखते, क्या देखते हैं?
मोबाइल। अब बताओ, कंप्यूटराइज्ड पैदा होने वाले बच्चे अब अपन कहते हैं वो संस्कारित नहीं हो रहे, अब होंगे कहाँ से? हमने तो उनको अलग तरह की आदतें डाल दी। तो अब हो क्या रहा है? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। पति कहता है थोड़ा एक गिलास पानी देना, और वो तो देख रहे कहाँ से देवे। ओके, एक काम करो, मने प्यास लगी है, थे ही ले आओ, थे भी पियो और आते समय हमारे वास्ता भी लेता हो। तो अब ये छूट नहीं रहा है। अगर हमने ये सोच लिया कि आज 24 घंटे के लिए मैं मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगा, त्याग, आपको अब एक नई तरह का उपवास हो रहा है। और सबसे बड़ा उपवास ये हो रहा है कि आपका आलस्य वाला जो तत्व था आज के लिए तो कम से कम 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 हो गया है। आज हम कर्मयोगी बन जाएंगे, आज हमारे भीतर कर्मण्यता आ जाएगी, अकर्मण्यता हट जाएगी। पराधीन कर दिया है इसने, अपन सभी लोगों को पराधीन किया है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए फेसबुक खोला, एक देखा, हाँ इसको देख लेता हूँ, हाँ ये ठीक है, पर वो खत्म होने को आता है तभी एक नज़र और दूसरा, अच्छा इसको भी देखो तो, और फिर वो बढ़ते बढ़ते कब ढूंढने तो गए थे एक चीज को, पर कब हमारे 2 घंटे उसमें खत्म हो गए अपन लोगों को पता भी नहीं चलता। पहले जमाने में कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, धनवान, ज्ञानवान और आरोग्यवान तीनों ही बनोगे। पर इस मोबाइल ने अपन सब लोगों को लेट सुलाना शुरू कर दिया है। इसलिए घड़ियां लोग लगाते हैं सुबह जगने के लिए। मैं अब लोगों को सलाह देता हूं, सुबह के लिए अलार्म मत लगाओ, रात को सोने की अलार्म लगाओ, ताकि वो अलार्म बज गई, अब सारी दुकानदार इकट्ठी करो और सोने के लिए बिस्तर में चले जाओ। जब समय पर सोओगे तो अपने आप सुबह समय पर उठोगे, और जब समय पर सुबह उठोगे तो अपने आप अब एक्टिवनेस और प्रोडक्टिव वाले काम शुरू हो जाएंगे। बंदा उठ ही रहा है 8 बजे 9 बजे, अब क्या तो मंदिर जाएगा, क्या वो धर्म आराधना करेगा, कैसे वो माला जपेगा, कैसे वो अपने मम्मी पापा की सेवा में 20 मिनट बैठेगा? समय तो उसने सारा केवल जॉब के लिए डाल दिया है। आजकल 12 घंटे की नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी, उसमें सुबह 9 बजे 8 बजे अगर हम उठ रहे हैं तो बाकी के सारे दायित्व हमारे खत्म हो गए, सारी जिम्मेदारियां हमारी खत्म हो गई, जीवन आदमी का नीरस हो गया। मैंने तो यही सुन रखा है, जागे सो पावे, जागे सो पावे। मैं पहले एक कहावत कहा करता था, जो चले सो चरे, जो चलेगा वो चरेगा, जागे सो पावे। हजारों वर्षों से हम यही तो सुनते आ रहे कि जागे सो पावे, सोवे सो पछतावे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर रैन भई, तो बोले अब जागो, जो जगेगा वही पाएगा। आलस्य में और आलसी बनकर के कभी कुछ पा नहीं सकता। तो क्या करें कि हमारा आलस्य मिट जाए? हमने कुछ ये भी समझा कि आलस्य के क्या नुकसान हो सकते हैं, हमने ये भी समझा कि आलस्य के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आलस्य को मिटाने के तरीके क्या हो सकते हैं। जो मेरी दृष्टि में आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। नंबर 1, आलस्य को मिटाने का पहला तरीका, फिटनेस पर ध्यान दो। पहला तरीका क्या? फिटनेस पर ध्यान दो। फिटनेस और फ्रेशनेस, ये 2 ऐसे पहले प्राथमिक चरण हैं जो हमारे आलस्य को मिटाते हैं। क्या क्या 2 शब्द बोला मैंने? फिटनेस और फ्रेशनेस। पहला काम है फिटनेस। बॉडी में अगर फिटनेस रहेगी तो आलस्य हमसे दूर रहेगा, पर बॉडी ही अगर अनफिट है, किसी का पेट बड़ा हुआ है, किसी की कमर दुख रही है, कोई बोले गर्दन दुखे, कोई बोले कंधो दुखे रहे भाई, कोई बोले गोडा दुखे रहे भाई, तो बॉडी में अगर फिटनेस नहीं है तो आलस्य और ज्यादा आलस्य आएगा। इसलिए अगर बॉडी में अगर हम फिटनेस लेकर के आ जाते हैं तो अपने आप हमारा आलस्य दूर हो जाएगा। इसलिए सुबह उठकर 20 मिनट टहलने जाओ, फिर 20 मिनट एक्सरसाइज करो। आप योगासन कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बॉडी को फिट करने की। आप जिम जा सकते हैं। 20 मिनट भी अगर हमने लगातार एक्सरसाइज कर ली, बॉडी के सारे केमिकल परफेक्ट हो गए और बॉडी का जो भी प्रमाद था, तनाव था, अपने आप हमसे दूर हो गया। आप कितने साल तक जी रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने परफेक्ट और फिट हैं। ढीले ढाले रहेंगे, सबकी कमर दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। मेरे पिताजी महाराज करीब 84 साल के होकर के उनका निर्वाण हुआ था, पर 84 साल की उम्र में भी
जिन जिन लोगों ने देखा उनको सबको याद है, वो किसी भी हालत में दीवार का सहारा लेकर नहीं बैठते थे। हम कहते बाप जी थक गए होंगे, अब थोड़ा आप दीवार के सहारे बैठ जाइए, तो कहते थे बेटा सहारा तो भगवान का लेंगे, इसके अलावा किसी और का सहारा नहीं लेंगे। बेटा अगर सहारा लेना होगा तो किसका लेंगे? भगवान का सहारा लेंगे, इसके अलावा किसी और का सहारा नहीं लेंगे। और वो 84 साल की उम्र में भी हॉल में जिस कक्ष में बैठते उसके हमेशा सेंटर में बैठते थे, ताकि सहारा लेने की जरूरत ही न पड़े। यह है फिटनेस। बॉडी को फिट रखना ये जरूरी है। अपन सब लोगों को तो अब सबको क्या चाहिए? सहारा। बोले गोडा दुखे तो मैं कहूँ स्टूल लगा दो साहब स्टूल में तो फिर गड़बड़, तो फिर और सहारा चाहिए। सहारा 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 ये लेते लेते हम सब लोग अब निर्बल और दुर्बल होते जा रहे हैं। तो हमारी कमर में दिनों दिन ताकत अब कम हो रही है, तो उस ताकत को हमें पैदा करना पड़ेगा ना। तो पैदा करने के लिए 20 मिनट सुबह टहलो, हर हालत में टहलो, चाहे कितना भी जरूरी काम है उसको छोड़ करके सुबह 20 मिनट टहलने के लिए जाओ। हमारा हार्ट 24 घंटे चलता है, वो हमसे कहता है भाई मैं तो तेरे लिए 24 घंटा चलता हूँ, सुबह सुबह तुम भी मेरे लिए 24 मिनट चल लिया करो, सुबह सुबह तुम भी मेरे लिए 24 मिनट चल लिया करो। 20 मिनट टहल के आ जाओ, हो गया काम। और 20 मिनट उसके बाद बैठ करके अच्छी सी एक्सरसाइज कर लो। अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है आप चेंज करके कर सकते हैं। आज गेम खेल लो, खेल कूद कर लो, आज योगासन कर लो, आज जिम चले जाओ, आज स्विमिंग कर लो, जो आपके दिल को ठीक लगता है। कुल मिलाकर के बॉडी में फिटनेस होनी जरूरी है। 20 मिनट मेडिटेशन करो ताकि माइंड हमारा सेट रहे, यहां पर भी हमारे फिटनेस आए। 1 घंटा सुबह है जो व्यक्ति अपने फिटनेस के लिए दे देता है, उस आदमी के आने वाले शेष 23 घंटे एक्टिव 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 रहते हैं। और जिस आदमी के 23 घंटे एक्टिवनेस के लिए रहते हैं, समझ लो जो है एक्टिव वही है प्रोडक्टिव, जो है एक्टिव वही है प्रोडक्टिव। इसलिए फिटनेस पर सुबह सुबह 1 घंटा सबको देना चाहिए। जो लोग नहीं देते उन सबसे कहूंगा आदत डाल लो। भगवान से ये मत मांगो कि भगवान तू मुझे 100 साल की उम्र दे, भगवान से ये कहो मैं जब तक धरती पर रहूं मेरे हाथ पांव चलते रहे। आपके घर में बहू आ गई तो ये मत सोचो बहू पानी दे, नहीं नहीं नहीं, खुद खड़े हो। रहोगे एक्टिव तो बनोगे प्रोडक्टिव। खड़े होकर के 1 गिलास पानी ले लो। मेरी माताजी महाराज 82-83 साल के थे और उनके दोनों पाँव के घुटनों के ऑपरेशन करवा रखे थे। तो हम कभी उनको 1 गिलास पानी देते, ना 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 मने मत दिया करो, अभी हमारा हाथ पाँव चाले। वो आपस में क्या कहते थे, नहीं नहीं मुझे पानी मत दिया करो, अभी मेरे हाथ पाँव चलते हैं। और वो खड़े होकर के पानी पीते, हम देते, बोले नहीं नहीं जिस समय लगेगा कि अब मैं खड़ी नहीं हो सकती तो आप लोगों को पानी पिलाना है मुझे, पर जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं मैं खुद खड़े होकर पानी पीऊंगी। काया बाईसा का अगर लाड करोगे तो बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। नया जमाना आ गया, सब लोग दूर होते चले जा रहे हैं। बेटा बहू पोता पोतियां सब अपन लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में कोई 1 गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलने वाला। इसलिए इस बॉडी को, वो कहते हैं कोरोना से खतरनाक है, अपन जो काया बाईसा का लाड करते हैं ना, ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना तो एक बार आता है, लपेटे में लेता है, ऊपर ले जाता है, पर अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो रोज सड़ सड़ के मरना पड़ेगा। हाथों को एक्टिव करो, बॉडी को एक्टिव करो। आज जैसे मान लीजिए कि आपके बदन में दर्द है, चिंता मत करो, आप 3 मिनट से शुरुआत करो। आपकी बॉडी में दर्द है ना, रहने दो, बस केवल ये मन बना लो कि अब मैं अपने फिटनेस पर ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी और अपने आप को एक्टिव करूंगी। और 3 मिनट से शुरुआत करो। 3 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकलो और चलना शुरू करो। 3 मिनट के लिए सही बॉडी के जो अंग हैं उनको हिलाना शुरू करो, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। आप कहते हैं हाथों में बड़ा कंपन होता है, मैं कहता हूँ केवल आप 3 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। जैसे आंखें झपकाते हैं वैसे अपने हाथों को झपकाना शुरू कर दो। आप केवल 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट तक करो, 3 मिनट तक करो। 7 दिन में आप पाएंगे कंपन होना बंद हो गया। और 1 महीना गुजरने के बाद तो आप कहेंगे यार हाथों में बड़ी ताकत आ गई है मेरे। आपको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, मैं कहता हूं हर काम की शुरुआत 3 मिनट से करनी शुरू कर दो। वही 3 मिनट 1 महीने बाद 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। पहले दिन अगर मैं कहूंगा 30 मिनट से शुरुआत करो तो बोले कि अरे तो गोडा दुख है और गुरुदेव ने आधी घंटा मेहनत करानी सूझे। मैं कहता हूँ आधे घंटा तक आप पहुंच जाएंगे। केवल 3 मिनट से उसकी शुरुआत करना शुरू कीजिए। अपने कहावत है ना, तो मैंने अंगुली तो पकड़ा, थारी भुजा अपने आप में
पकड़ ले हूँ, अंगुली से काम शुरू करो, छोटे से शुरू करो, अपने आप मोटे तक पहुंच जाओगे। फिटनेस पर ध्यान दो, फ्रेशनेस पर ध्यान दो। फ्रेशनेस पर मैं कहूँगा अच्छे कपड़े पहनो, धुले हुए वस्त्र पहनो, इनसे आलस्य खत्म होता है। धुले हुए वस्त्र पहनो, प्रेस किए हुए वस्त्र पहनो, बालों को संवार के रखो, जूतों पर पॉलिश करके रखो। आपके मोजे अगर धुले हुए नहीं है तो मोजों को प्रतिदिन धो। ये हमारे आलस्य को मिटाने में हमारी मदद करेंगे। फ्रेशनेस, अगर आप अच्छे बन ठन कर आए हैं तो आपके पास बैठने की भी इच्छा होगी, आपको देखने की भी इच्छा होगी। सुबह तौलिए में उठ करके आ गए, बाल बिखरे हुए हैं, भूत की तरह करते आ रहे हैं, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होगी, आलस्य पैदा ही होगा तुझे देखकर। तो फ्रेशनेस लाओ भाई, हर चीज़ बिल्कुल फिट रहनी चाहिए, फ्रेश रहनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए। आपकी बॉडी को देखकर दूसरे के दिल में प्यार उमड़ना चाहिए। अब सोचिए, लोग दीपिका पादुकोण को क्यों देखते हैं, करीना कपूर को क्यों देखना चाहते हैं, ऐश्वर्या राय को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने फिटनेस और फ्रेशनेस पर पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। आप भी उतनी ही सुंदर बन सकते हैं, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और ऐश्वर्या राय जितने आप भी उतनी ही सुंदर नजर आ सकते हैं अगर आप फिटनेस और फ्रेशनेस पर गौर रखेंगे, जागरूकता रखेंगे। अपन जब छोटे थे तो एक अभिनेत्री का नाम चलता था हेमा मालिनी, पॉपुलर, हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर। जब मैं छोटा था तो हेमा मालिनी का नाम चलता था। आज भी वो अगर सामने आ जाए ना, लोग उसको देखने के लिए दौड़ेंगे। उम्र भले ही उसकी 65 या 60 के करीब हो गई होगी, मगर कितनी, लो 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 लो, वो कह रहे हैं 70 वर्ष के। देखिए मुझे इतना पता नहीं है, हैं? अच्छा, वो कहते हैं वाटर प्योरीफाइड और उसके ऐड में आता है, वो कहते हैं 70 साल की हो गई हेमा मालिनी, अभी भी कथक नृत्य करती है। हेमा मालिनी जी अभी भी कथक नृत्य करती है, यानी पूरे जीवन भर उन्होंने अपने फिटनेस और फ्रेशनेस पर ध्यान रखा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, मेरी बात थोड़ा सा इधर उधर हो रही है, पर आप इसको केवल दिल में एक बात अंडरलाइन कर लीजिए, मैं फिटनेस और फ्रेशनेस पर ध्यान दूंगा। कपड़े पहनो, कौन कहता है आप 300 साड़ियाँ पहनो, कौन कहते 300 साड़ियाँ रखो? साड़ियाँ 300 नहीं 30 रखो, पर वो जो 30 हो वो साड़ी को देखते ही आपका रुतबा बढ़ जाए। 300 कचरो भेड़ो करीड़ो कहीं काम रो, 300 हटाओ, 30 रखो। एक साड़ी 5000 से कम की मत रखो। अरे भाई, 300 की 300 भेड़ी करने की बजाय 3-3000 की 30 साड़ियाँ कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिटनेस पर ध्यान दो, फ्रेशनेस पर ध्यान दो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे स्वरूप को बनाओ। इसलिए तो आजकल फ्रेशनेस के लिए तो ब्यूटी पार्लर चले हैं। क्यों चले? इसलिए कि अगर कोई चीज़ थोड़ा सा यूं यूं करने से अगर तुम्हारा चेहरा फ्रेश नज़र आ सकता है तो चले जाओ और करवा के आ जाओ। फ्रेशनेस ज़रूरी है, इससे हमारा आलस्य मिटता है, एक अंदर में कॉन्फिडेंस जगता है। जब हम फ्रेश होते हैं, आईने में देखते हैं आज तो यार शानदार हूँ, अपने आप अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है। दूसरा काम, मैंने कहा फिटनेस और फ्रेशनेस पर ध्यान दो। दूसरा काम, और दूसरा काम है